स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वाली वीडियो में पढ़े थे। लास्ट वाली वीडियो में हम लोग देखे थे यहाँ पे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम कैसे कर रहा था। डीएनए जेनेटिक मटेरियल को प्रूव करने वाले थे कौन? तो एफ ग्रिफिथ, जिसको बाद में एवरी मैककार्टी और मैकलॉयड ने भी उनके इनकम्प्लीट वर्क को पूरा किया था। अब हम लोग इस वाले वीडियो में उससे आगे चलते हैं, जिसको यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इस क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूफ करने वाले एक्चुअल में कौन थे? तो हर्शी एंड चेस। यानी इन्होंने बिल्कुल जो व्यू था उसको क्लैरिफाई कर दिया कि जो डीएनए ही है वही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। इसके बाद यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं रह गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करता, ऐसा कोई इस पर डाउटफुल, जो भी डाउटफुल था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। तो हर्शी एंड चेस ने यहाँ पे जो एनसीईआरटी लिखा है, यहाँ पे हर्शी एंड चेस, इन्होंने 1952 को ये एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने प्रूफ कर दिया। यानी इनका एम था क्या इस एक्सपेरिमेंट का? तो टू प्रूव दैट क्या? तो डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल, ये इनका पर्पस था। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन्होंने, हम लोग बोलते हैं इस एक्सपेरिमेंट को अगर नेमिंग भी करें तो इसको ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसे। अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिया था यहाँ पे? तो बोलते हैं इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया को लिया था। इसके साथ साथ इन्होंने बैक्टीरियोफाज वायरस को भी लिया था। बैक्टीरियोफाज वायरस। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कलरिंग एजेंट को लिया था। एक्चुअल में यहाँ पे प्रोटीन और क्या बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड को कलर करने के लिए इन्होंने यहाँ पे लेबलिंग एजेंट को भी लिया था। लेबलिंग एजेंट। अब लेबलिंग एजेंट में क्या था यहाँ पे? तो बोलते हैं ये P32 फॉर किसके लिए? आप जानते हैं कि फॉस्फेट किस में होता है? न्यूक्लिक एसिड में होता है। तो इसलिए डीएनए को कलर करने के लिए इन्होंने क्या लिया? P32 और S35 को लिया था इन्होंने, इसको प्रोटीन को कलर करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन में क्या होता है? सल्फर प्रेजेंट होता है और डीएनए में क्या होता है? फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, इसलिए फास्फोरस इन्होंने लिया ये। तो ये एक्सपेरिमेंट का जो ज़रूरत था उन्होंने ये सारी चीज़ को लिया और यहाँ पे उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है ये। अब इन्होंने क्या किया कि जो डीएनए में फॉस्फेट होता है उसके लिए लिया था ये लेबलिंग एजेंट, यानी कलरिंग एजेंट लिया इन्होंने और उसे कलर किया। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट को करके दिखाया ये, और यहाँ पे बिल्कुल प्रूफ कर दिया कि डीएनए ही है वो जेनेटिक मटेरियल है ये। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें अब, तो इन्होंने एक कल्चर लिया यहाँ पे, किसका? इकोलाई, यानी बैक्टीरिया का एक कल्चर लिया और उसमें यहाँ पे कलरिंग एजेंट को डाला गया। जैसे यहाँ पे देखिए, अब इन्होंने कल्चर लिया, इसमें सपोज ये मान लिए ये बैक्टीरिया का ये कल्चर है और इसके अंदर डाला गया P32 जो कलरिंग एजेंट था यहाँ पे लेबलिंग एजेंट, और S35, इन दोनों को डाल दिया गया और इसमें बैक्टीरियोफाज को एंट्री करवाया गया। इस ढंग से अगर दिखाएं हम लोग तो बैक्टीरियोफाज को यहाँ पे एंट्री करवाया गया। इस स्टेप का पर्पस सिर्फ ये है कि हमें इसका डीएनए और क्या प्रोटीन दोनों को कलर करना है। यानी हम जो यहाँ पे बैक्टीरियोफाज लेने जा रहे हैं उसे एक्चुअल में हम यहाँ पे कलर कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे देखिए इस ढंग से इसको एंट्री करवाया गया। तो अगर आपको मालूम होगा यहाँ पे कि वायरस जो है कैसे इन्फेक्ट करता है किसी अपने होस्ट को, तो जानते हैं कि क्या कि इसमें न्यूक्लिक एसिड ही सिर्फ आता है, प्रोटीन बाहर ही रह जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये जब न्यूक्लिक एसिड जब इंटर किया इसके बाद मल्टीप्लिकेशन चला होगा इसका, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि सेवरल जनरेशन, यानी हम लोग यहाँ पे सेवरल जनरेशन इसको मल्टीप्लिकेशन करवाए। उसके बाद जब हमने फाइंड आउट किया तो इस कल्चर से हमने क्या किया? सेपरेट किया किसे? बैक्टीरियोफाज को। इस कल्चर से किसे सेपरेट किया? बैक्टीरियोफाज को। तो हमने देखा क्या कि बैक्टीरियोफाज का जो प्रोटीन कोड जो था वो कलर हो चुका है। क्या चुका है? कलर्ड हो चुका है, क्योंकि नए नए बैक्टीरियोफाज बने होंगे। तो इस ढंग से कई बैक्टीरियोफाज मिला था। और देखिए
ये डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि ये कलर हो चुका है। तो डीएनए में को कलर करने के लिए हमने P30 यूज किया था और प्रोटीन को कलर करने के लिए S35, यानी हमारा ये जो प्रोटीन कोड है वो बिल्कुल कलर हो चुका है किससे, S35 से, और डीएनए किससे कलर हो चुका है, P32 से। तो हमारा पर्पस, यानी उनका जो पर्पस था यहाँ पे इस स्टेप का, वो क्या था, इसे कलर करना। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इस बैक्टीरियोफाज को, जिसको कलर कर दिया इन्होंने, लेबल कर दिया है प्रोटीन कोड S35 से और ये P32 से। अब इसे यहाँ फिर ट्रांसफ़र किया गया दूसरे कल्चर में। ये बैक्टीरिया का फिर से कल्चर लिया इन्होंने ये, और इसे यहाँ ट्रांसफ़र किया। अब देखिए यहाँ पे इसी को दिखा रहे हैं, ये ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पे ये। तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड एंट्री करेगा और फिर इसे मल्टीप्लाई होने के लिए छोड़ा जाएगा। लेकिन इस बार कल्चर में देखिए यहाँ पे P32 और S35 नहीं डाला गया है। देखिए हम काट दे रहे हैं, इस बार नहीं डाला गया, यानी विदाउट कलरिंग एजेंट है, इसे बिना कलर का है ये। अब इसके बाद यहाँ पे एक जनरेशन हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करवाया है यहाँ पे, सिंगल जनरेशन। और उसके बाद जब निकाल कर यहाँ पे देखा गया सेपरेट करके ये, तो पता चला कि ये जो यहाँ पे कोई कलरिंग एजेंट नहीं है। तो यहाँ पे पता चला क्या कि ये जो हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, यहाँ पे प्रोटीन कोड को छोड़ते हैं, सिर्फ किसका, न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड था वो एक जनरेशन में क्या होगा, तो यहाँ पे डबल होना चाहा होगा, यानी रिप्लिकेशन हुआ होगा कहीं ना कहीं ये। तो देखिए ये इस ढंग से हमें मिला, ये डॉट डॉट था और ये दूसरा। अब इस पर देखिए ये ऐसे एक प्लेन लाइन खींच रहे हैं ये। तो देखिए ये किससे लेवल था, ये P32 से लेवल था। ये किससे लेवल था, P32 से लेवल था। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड आया इसके ऊपर, वो विदाउट कलर, बिना कलर वाला था। ये विदाउट कलर, यानी कोई भी कलर नहीं था, ये जो प्लेन लाइन यहाँ पे दिखा रही है। तो P32 जो है और एक विदाउट कलर क्योंकि वो नया बना होगा स्ट्रैंड, तो यहाँ पे कोई कलरिंग एजेंट है नहीं कि जिसको उसे कलर कर पाता ये। तो यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एक कलर्ड है और एक, यानी एक लेबल्ड है, एक नॉन लेबल्ड है। तो P32 जो है ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, पहले से तो नहीं था इस बैक्टीरिया में, इस बैक्टीरिया के अंदर। ये हम लोग इसको क्या किए थे, यूज किए थे। यानी ये जो कलर्ड जो है, जो लेबल्ड जो यहाँ पे स्ट्रैंड आया यहाँ पे इस डीएनए का, वो किससे आया, कहीं ना कहीं पहले वाले जनरेशन से आया। देखिए ये पहला जनरेशन बोल रही है, तो इसी से ये एंट्री किया, इसके अंदर गया और ये जस्ट क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करना चाह रहा था ये। तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर एक नया स्टैंड बनाइए। इस तरह से हम लोग अगर 2 जनरेशन लेते तो क्या होता है, अगर देखिए यहाँ पे अगर 2 जनरेशन की बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो इस ढंग से ये देखिए, अगर एक ही हम लोग बैक्टीरियोफाज डाले होंगे तो इस ढंग से इसके ऊपर आता है ये, और ये एक, और फिर क्या बनता है, देखिए एक प्लेन, फिर से ये दोनों क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। तो क्या होता है, एक फिर से एक स्टैंड ये और एक स्टैंड ये बनता है। तो इस ढंग से ये क्या होता है, अगर 2 जनरेशन जाता तो ये हमें मिलने जाता है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है 1 जनरेशन 2 जनरेशन से करके ये करेगा ये। तो हम लोग पहले सिंगल जनरेशन ही की बात करते हैं यहाँ पे ये। तो देखिए यहाँ पे जो P32 आया वो कहीं ना कहीं पिछले जनरेशन से आया, यानी इट कम्स फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, ये पिछले वाले जनरेशन से है। इस जनरेशन का जब मल्टीप्लाई किया तो इस जनरेशन का कौन सा स्ट्रैंड है, ये है जो कि विदाउट लेबल्ड है, ये P32 से लेबल्ड नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक ओल्ड कहेंगे और एक न्यू है। ये एक्चुअल में कैसा कहलाएगा, ओल्ड भी कह सकते हैं, और ये जो प्लेन वाला लाइन है इसे क्या बोल सकते हैं, न्यू कह सकते हैं। तो जो नया बना यहाँ पे स्टैंड वो क्या हो गया, अनलेबल्ड था यहाँ पे ये। तो यहीं पे उन्होंने प्रूफ कर दिया क्या कि देखिए ये जो स्टैंड, एक सिंगल स्टैंड जो इसमें, सॉरी एक जो स्टैंड है 2 स्टैंड में, वो एक स्टैंड कहाँ से आ रहा है, ये पिछले वाले जनरेशन से आ रहा है। इसलिए इन्होंने हैंस करके ये लिख दिया कि क्या, कि डीएनए जो है एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। तो ये था। अब हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि ये एक जनरेशन, तो हम लोग सीधा दिखाया इसमें, देखिए 50-50% है। 2 जनरेशन में जाएंगे तो परसेंटेज और घटेगा किसका, इसका लेबल्ड का।
3 जनरेशन जाएंगे तो और परसेंटेज घटेगा ये। तो देखिए अभी हमने दिखाया था, अब देखिए ये 1 जनरेशन में ये बन चुका है ये। अब यही क्या होगा, 1 जनरेशन और बढ़ाएंगे यानी 2 जनरेशन इसे मल्टीप्लाई होने देते तो क्या होता है, देखिए यही दोनों अलग अलग हो जाता है, ये डॉट डॉट और ये प्लेन, फिर ये क्या होता है, ये डॉट डॉट और ये प्लेन, देखिए ये चारों अलग हो जाता है। अब इसके ऊपर नया नया स्टैंड बनता है, ये न्यू स्टैंड ऐसे इसके ऊपर बनता है ये। तो देखिए ये 2 जनरेशन का है। तो आपसे पूछेगा कि एक फर्स्ट जनरेशन में कितना हुआ, तो कहेंगे कि ये 50-50 है, यानी 50% लेवल 50% अनलेवल्ड। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ टोटल 4 है और 4 में कितने हैं, 2 ही क्या है लेवल्ड है और बाकी सब क्या है अनलेवल्ड है। तो परसेंटेज क्या हो गया यहाँ पे लेवल्ड का रिड्यूस कर गया। तो क्वेश्चन आपको इसी ढंग से यहाँ पे पूछेगा, लेवल और अनलेवल करके ये। तो इस तरह से इन्होंने हर्शी एंड चेस ने क्या किया, यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, क्योंकि एक स्ट्रैंड जो आया वो पहले वाले जनरेशन से आया और एक स्ट्रैंड इस न्यू जनरेशन में फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे ये। तो ये एक्सपेरिमेंट था। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी क्या किया है यहाँ पे, इसी चीज़ को उसने भी दिखाया यहाँ पे, बाय डायग्राम को दिखाने की कोशिश किया एनसीईआरटी भी, और उसने इसी चीज़ को किया है यहाँ पे। उन्होंने इस चीज़ को बारी बारी से किया है, यानी पहले उन्होंने क्या किया यहाँ पे, तो एक कल्चर में दिखाया इस रंग से ये कि एक कल्चर लिया, उसमें पहले क्या करवाया यहाँ पे प्रोटीन कोड को एंट्री करवाया। तो आप जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन कोड जाता नहीं है, सिर्फ कौन जाता है, न्यूक्लिक एसिड जाता है। अगर न्यूक्लिक एसिड होगा तो ये इंटर कर जाएगा, लेकिन प्रोटीन कोड बाहर होगा। तो इस वाले कॉलम में उसने लिखा क्या कि यहाँ पे जो मिला बैक्टीरियल कल्चर, उसमें देखा गया क्या कि बैक्टीरियल सेल के अंदर कोई प्रोटीन नहीं देखने को मिला, लेकिन बैक्टीरियल सेल के बाहर जो सुपरनेंट था, यानी बाहर का जो फ्लूइड था, बाहरी जो फ्लूइड्स होंगे उसमें क्या देखने को मिला, प्रोटीन देखने को मिला। तो ये स्पष्ट है कि ये प्रोटीन अंदर जाता ही नहीं है बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया के इनसाइड वो नहीं देखने को मिलेगा, वो जब भी रहेगा तो बाहर ही रह जाता है। और जाता कौन है बैक्टीरिया के अंदर, जब बोलते हैं ये एक्चुअल में इन्फेक्शन का इसका यही मेथड है, तो कौन जाता है अंदर, न्यूक्लिक एसिड। तो दूसरे में क्या दिखाया है कि यही जो बैक्टीरियोफाज हुआ, जो बैक्टीरिया के अंदर क्या हो रहा है इस बार, देखिए इसका न्यूक्लिक एसिड इंटर किया। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ जो कल्चर है उसमें क्या देखा गया कि जो सुपरनेंट था, यानी बाहरी जो फ्लूइड था इस बैक्टीरियल सेल के बाहर, उसमें कोई भी प्रोटीन नहीं देखने को मिला। सिर्फ क्या देखने को मिला, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड इंटर किया। क्या इंटर किया, तो अंदर क्या देखने को उसमें लिखा है कि बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या देखने को मिला, न्यूक्लिक एसिड देखने को मिला ये यहाँ पे ये। और ये न्यूक्लिक एसिड को फिर उन्होंने क्या किया, कलर किया था। कलर करके उन्होंने इसी जो अभी हम लोग पढ़े उसी मेथड से उन्होंने भी फाइंड आउट किया कि एक क्या था, स्ट्रैंड जो था यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का वो कलर था, एक अनकलर्ड था। तो इन्होंने भी प्रोटीन को कलर किया था, इस बार न्यूक्लिक एसिड को कलर किया था ये। तो न्यूक्लिक एसिड वाले में देखा क्या कि एक जनरेशन किया तो इसी ढंग से न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे ऑलरेडी ये क्या है P32 से कलर है, और ये क्या है S35 से प्रोटीन कलर था ये। तो यहाँ कहाँ मिला, ये S35 वाला सुपरनेंट में मिला, बाहर मिला। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार प्रोटीन को कलर नहीं किया गया है, सिर्फ इसको किया गया है तो न्यूक्लिक एसिड को। तो इस बार कौन जाएगा, सिर्फ जानते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन नहीं होता है कि सिर्फ न्यूक्लिक एसिड जाता है। तो देखिए ये P32 से जो लेवल्ड है वो कहाँ चला गया, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब ये जब मल्टीप्लाई करेगा तो आफ्टर 1 जनरेशन क्या देखने को मिलेगा ये कि एक जो होगा वो लेवल्ड होगा और एक जो होगा वो नॉन लेवल्ड होगा। यानी एक ब्लैक से दिखा रहे हैं, नॉन लेवल्ड को हम यहाँ पे अब ब्लू से दिखा रहे हैं ये। तो देखिए यहाँ पे फिर से बात वही आ गया, यानी एक जो है लेवल्ड है और एक नॉन लेवल्ड है। यानी कहाँ से आया, इस जनरेशन से आया इस बैक्टीरिया के पास इसके अंदर। तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक क्या हो गया, पिछले जनरेशन से आया और एक इस जनरेशन का नया बना। ये ब्लू वाला जो हुआ नॉन लेवल्ड होगा और ब्लैक वाला जो होगा वो लेवल्ड होगा, क्योंकि P32 से ये लेवल्ड किया गया है। तो यहाँ भी बात वही किया। तो इन्होंने इस चीज़ को क्या किया, सेपरेट करके दिखाया एनसीईआरटी में। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे प्रूफ कर दिया गया हर्शी एंड चेस के द्वारा ये 1952 में। इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करता है। तो जब डीएनए है सेल के अंदर तो वो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का काम डीएनए ही करता है ये। तो ये था यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे आरएनए की भी थोड़ा जानकारी ले लेंगे। आरएनए क्या होता है यहाँ पे, तो आप पढ़े होंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसे। आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये
सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब हम लोग यहाँ पे आरएनए को अगर दिखाए तो इस ढंग से डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं। ये 5' तो ये 3'। अब ये इसका भी अगर बात करें तो ये सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो किससे बना होगा, तो ये भी बेस, शुगर और फॉस्फेट, बेस, शुगर और फॉस्फेट, बेस, शुगर और फॉस्फेट, बेस, शुगर और फॉस्फेट। देखिए ये अब इसी को आपस में अगर जोड़ दे तो क्या बन गया, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो इस लाइन के अंदर एक्चुअल में ये छुपा हुआ है। तो ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है यहाँ पे ये। अब हम लोग बोलते हैं यूजुअली क्या होता है, तो आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड ही कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। लेकिन कुछ यहाँ पे भी एक्सेप्शन है ये। तो एक्सेप्शन की अगर हम लोग बात करें, जैसे वुंड ट्यूमर वायरस कहते हैं, या रॉस सार्कोमा वायरस, तो ये सब कैसे है, डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग, इसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहते हैं यहाँ पे। तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये डीएस आरएनए भी कहते हैं इसको ये। अब पूछेगा आपसे कि क्या यहाँ चारगप्स रूल अप्लाई होगा, तो यहाँ ये चारगप्स रूल अप्लाई होगा, यहाँ अप्लाई होगा। लेकिन क्या यहाँ अप्लाई होगा सिंगल स्टैंडर्ड में, ये तो सिंगल स्टैंडर्ड में नो चारगप्स रूल, यहाँ पे चारगप्स रूल अप्लाई नहीं होंगे। तो सिंगल स्टैंडर्ड में चारगप्स रूल अप्लाई नहीं होता है। तो ये हम लोग इस तरह से आरएनए के तो बहुत ज़्यादा नहीं, हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में भी, तो हम लोग थोड़ा ब्रीफ में यहाँ पे थोड़ा देखेंगे। अब ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए जो है, क्या ये जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, तो हम लोग यहाँ पे एक जान लेंगे एक लाइन, आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा, लेकिन कहाँ करेगा, जहाँ डीएनए अब्सेंट होगा। यानी इस तरह से हम लोग आरएनए को दो तरह बांट देते हैं। एक क्या बोलते हैं, जेनेटिक आरएनए, जहाँ ये जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, और दूसरे को बोलते हैं नॉन जेनेटिक मटेरियल, यानी जहाँ डीएनए है वहाँ पे आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। तो कहीं ना कहीं ये आरएनए क्या हो गया, ये दो टाइप का यहाँ पे हो जाएगा, एक जेनेटिक आरएनए और दूसरा नॉन जेनेटिक आरएनए। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, यहाँ पे हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं इससे ये। तो आरएनए क्या हो गया, ये दो टाइप का यहाँ पे बन रहा है ये। एक बोलते हैं जेनेटिक आरएनए और दूसरा बोलते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। तो देखिए यहाँ पे सिंपली क्या बोलते हैं कि आरएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल व्हेन डीएनए इज अब्सेंट। डीएनए क्या होगा, जब अब्सेंट होगा तो वहां पे जेनेटिक मटेरियल का काम कौन कर सकेगा, आरएनए करेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में ये कि यहाँ क्या होगा, व्हेन डीएनए प्रेजेंट, व्हेन डीएनए प्रेजेंट, जब सेल में प्रेजेंट होगा डीएनए, तो उस केस में क्या होगा, जो आरएनए है वो नॉन जेनेटिक का काम करेगा। अब ये नॉन जेनेटिक आरएनए जो है, यहाँ पे कुछ टाइप्स है। जैसे नॉन जेनेटिक आरएनए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेल पे, तो जो मेन टाइप्स है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे बोलते हैं एक एचएन आरएनए होता है, दूसरा होता है एम आरएनए, फिर होता है आर आरएनए, और एक होता है टी आरएनए। तो देखिए ये क्या हो गया, नॉन जेनेटिक आरएनए का टाइप्स हो गया। अब बोलते हैं ये चार के चार जो है, यानी दिस फोर्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। कहाँ प्रेजेंट है ये, तो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल में। जबकि ये तीन जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं ये। तो यहाँ पे देखिए जब नॉन जेनेटिक आरएनए है तो यहाँ पे कितने टाइप के हो गए, ये 4 टाइप्स के हो गए, जिसमें अब हम लोग बोलेंगे अब ये एचएनआरएनए क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है, आरआरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन इनको हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या ये होते हैं। जैसे एचएनआरएनए को बोलते हैं हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए कहलाता है, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, स्लोबुल आरएनए भी कहते हैं ये। तो ये प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक के अंदर और ये प्रेजेंट है यूकैरियोटिक के अंदर।
तो अब हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे क्या, इसी mRNA, rRNA, tRNA को हम लोग डिटेल में थोड़ा देखेंगे इसको। तो हम लोग इसे अब नेक्स्ट वीडियो वाले में देखेंगे ये।